चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रदीप शर्मा जी, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और बिल्कुल देखिए, इस बीच जो सुनवाई चल रही है, जो 3-4 पॉइंट्स इस वक्त हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि निचली अदालत अब कोई फैसला नहीं लेगी, पहला पॉइंट ये। दूसरा, इस पूरे मसले को क्या अब सुप्रीम कोर्ट टेक ओवर कर लेगी, हम क्या समझ पाते हैं अभी क्या जानकारी इस वक्त हम तमाम दर्शकों तक आप पहुंचा पाएंगे प्रदीप जी? इनफैक्ट अभी ये मैटर सब जुडिस है, एक प्रोसीजर होता है। हाँ। लोअर कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को आप चैलेंज करेंगे कहाँ? हायर कोर्ट्स पे। लोअर कोर्ट का हायर कोर्ट है हाई कोर्ट। तो जो मुस्लिम पक्ष था वो सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में आ गया। इतनी कोई अर्जेंसी नहीं थी। ये ऐसा तो नहीं था कि आज ही मैटर डिसाइड हो रहा था, क्योंकि लोअर कोर्ट में ट्रायल चलता है। ट्रायल के अंदर ही हम सारे तथ्यों को सामने रखते हुए ये देखते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर केस डिजर्व्स some relief or it doesn't require any relief। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको जो भी है, अगर आप एक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर से अगर आपको सूट नहीं कर रहा वो ऑर्डर और उसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो आपके पास पहले रेमेडी क्या है? हाँ। आपके पास पहले रेमेडी कि आप हाई कोर्ट में जाएं। हाई कोर्ट में जाने के बाद उस ऑर्डर को देखें। हाई कोर्ट को देखने, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा फिर कि जो लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई जो भी ऑर्डर दिया है वो वाकई में इसमें जो इन्होंने प्लीज हाई कोर्ट के सामने दिए हैं, वेदर दे आर मेंटेनेबल और नॉट। सो कमिंग डायरेक्टली टू द Supreme Court, I don't think there was some urgency of that nature that it requires the intervention of the Honorable Supreme Court। तो अभी इस मामले को लेकर जैसे कि लगातार ये कहा जा रहा है कि इतनी अर्जेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी मुस्लिम पक्षकार जो हैं उन्होंने बहुत जल्दबाजी की। अभी सुनवाई चल रही है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि क्या कुछ निकल के सामने आएगा। लेकिन इस बीच खबर ये भी चल के आ रही है प्रदीप जी कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड है वो ये कह रहा है कि देखिए निचली अदालतें हैं, आप उनको रोकिए कि वो ऐसे कोई सर्वे न करा पाए। तो क्या लगता है ये कंसिडरेबल है, ये आगे कंसीडर किया जाएगा या किया जा सकता है? I have little doubt in it because आप कैसे कोर्ट को कंपेल कर सकते हैं किसी चीज के कि नीचे वाली कोर्ट को आप क्या डायरेक्ट करें, क्या नहीं डायरेक्ट करें। दे आर इंडिपेंडेंट बॉडीज, उनका अपना सिस्टम है। वो लोअर कोर्ट्स का पर्पज ही ये है कि आप ट्रायल में जाएं, अपने एविडेंसेस रखें, एविडेंस के बेस के ऊपर। लोअर कोर्ट ही है जो ट्रायल करता है। हायर कोर्ट्स तो जो ट्रायल का रिकॉर्ड आ गया उसी के अंदर ये देखता है कि जो भी इसमें अब इन्होंने डिसीजन लिया है वो ठीक है या नहीं, बेस्ड ऑन दो एविडेंसेस व्हिच हैव बीन प्रेजेंटेड बिफोर सुप्रीम हाई कोर्ट, सॉरी लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट को आप ये डायरेक्ट कर दें कि आप बिना तथ्यों के कैसे कोई भी कोर्ट किसी चीज को रोक सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कहा है कि आपका जो भी केस है, अगर आपको लगता है कि इस केस के अंदर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, लोअर कोर्ट ने डिसीजन ठीक नहीं दिया है, लॉ को फॉलो नहीं किया है, एविडेंस के जरूरत ही क्या रहेगी। और हाई कोर्ट का अपना, हाई कोर्ट के पास भी आर्टिकल 226 के अंदर 227 में पूरी फर्ज है, दे कैन डिसाइड। और वो जो सुप्रीम कोर्ट के पास 32 में है और यहाँ पर वही चीज मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आम जनता भी वही चीज जानना चाहेगी कि आप जो अपील दायर करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कितना बेस है, उसमें कितना पेस है। क्योंकि जाहिर सी बात है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आपकी याचिका तभी स्वीकृत की जाती है जब आपके पास प्रूफ होता है। जाहिर सी बात है, प्रूफ होगा तभी याचिका को स्वीकार किया गया। तो ये आप कैसे डिनाई कर देंगे, और आपका ये राइट भी नहीं बनता। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक बोला। वही मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि जब आपका कोई प्रूफ है तो उसको डिसाइड कौन करेगा कि जो प्रूफ आपने दिया है वो सही प्रूफ है या नहीं। जो प्रूफ आपने कोर्ट के सामने रखे हैं कि वो उनके साथ फजिंग नहीं हुई, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं। क्योंकि देखिए, इसीलिए कि ट्रायल कोर्ट का पर्पज ही बेसिकली है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास आते हैं, आजकल तो अलग अलग तरीके बने हैं, डॉक्यूमेंट्स को फर्ज कर दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को डिस्टॉर्ट कर दिया जा सकता है। तो वो सारा काम लोअर कोर्ट का है। एंड और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ऐसी क्या अर्जेंसी थी। आज ही एक दिन के अंदर तो कोई डिसीजन होना नहीं था कि आपने एक ही दिन के अंदर जाकर, और सुप्रीम कोर्ट भी आ गए कि लोअर कोर्ट को रोक दो कि आप कोई उसमें प्रोसीड ना करें। क्यों नहीं करो भाई, आपके पास एक तरीका है ना। तो हाई कोर्ट बिल्कुल राइटली सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा राइटली इंटरवीन किया है और उन्होंने बोला कि आपकी अगर कोई दुविधा है, आपको कोई
देखता है कि भाई इस ऑर्डर के अंडर कोई इन्फिनिटी है, तो बेटर यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट। हाँ So I think High Court would see whether the lower court has done something wrong, or they have not considered a particular aspect being presented by the Muslim side. So all they will see, it was not it was not required at this point of time that they should have directly gone to the Supreme Court. जाहिर सी बात, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भी था और देखिए ये इनिशिएटिव भी लिया गया, और जो आखिर में हम कह सकते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत काबिल तारीफ है कि साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से कहा कि देखिए 8 जनवरी तक आप इसमें कोई एक्शन ना लें, बिकॉज अभी ये जरूरी है कि जो स्थितियां हैं वो सुधरें, सो दैट कि आगे कोई परेशानी ना हो। तो आप देखिए आप इसमें आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, आप निर्णय ले सकते हैं, तो ये जो तमाम चीजें हैं ये पक्षकारों को भी समझना चाहिए कि कब किस चीज की डिमांड करें। Exactly. I totally agree to what you are saying. जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, ये बात, यही बात सुप्रीम कोर्ट की समझ में आई। अब देखिए, फाइलिंग ऑफ ए केस इज द राइट ऑफ पिटिशनर और प्लेंटिफ। कोई भी जाके कहीं कुछ भी फाइल कर सकता है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अल्टीमेटली तो बेंच ने देखना होता है, कोर्ट ने देखना होता है कि जो एप्लीकेशन आई वेदर इट इज मेंटेनेबल और नॉट, इसमें कोई क्रक्स है नहीं। और इस टाइम पे कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी इमरजेंसी थी कि इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन वाज रिक्वायर्ड। सो एज पर मी, आई मीन द सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी राइटली डायरेक्टेड देम टू अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट कंसर्न। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे तमाम दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि अभी इस वक्त दलील चली। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है, देखिए स्थितियां जो हैं उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। आज शुक्रवार का दिन है, कहीं स्थितियां और ख़राब ना हो, तो ट्रायल कोर्ट से साफ कह दिया उन्होंने कि देखिए 8 तारीख को ही, 8 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी। अब तस्वीर ज़रा देखिए, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं, चूँकि जाहिर सी बात है कि नमाज का जो वक्त है वो हो जाता है शुरू, और तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे, और यहाँ पर मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए वे पहुंच रहे हैं। लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। वॉलंटियर्स, एज हम जैसे कि पहले आपसे कह रहे थे कि देखिए तमाम वॉलंटियर्स को रेडी किया गया, तैयार किया गया कि लोगों को समझाएं, ये उनका काम होता है। तमाम जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो अपील ज़रूर लगा रहे हैं, और देखिए अब लोगों का जो सिलसिला है, नमाजियों का जो सिलसिला है, वो मस्जिद के भीतर पहुँचने का शुरू हो चुका है। मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाया गया है जिससे कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, इसका ख्याल रखा जा रहा है, और ये बहुत लाजमी है क्योंकि गंगा जमनी तहजीब कायम रहे, इसकी पूरी कोशिश है। हालांकि हमेशा से अब जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, वो यही कह रहा है कि देखिए साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया है, लेकिन साजिश आखिरकार किसने रची ये भी बताना होगा। इसके लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है जो हर एक एंगल से जांच करेगी। तो फिलहाल न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। यहाँ पर अब नमाजियों का आना शुरू हो चुका है, और भीतर प्रवेश करें मस्जिद के, मेटल डिटेक्टर यहाँ लगाया गया है, कोई भी अस्त्र शस्त्र ऐसी कोई चीज़ें उनके पास ना हो, इसका तो फिलहाल आपको बता दें शुक्रवार का दिन जुमे की नमाज है। हालांकि हर दिन नमाज अदा होती है, लेकिन जुमे की नमाज का बहुत ख़ास महत्व होता है, बहुत ख़ास इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो नमाज पूरे दिन नहीं करते या पूरे वीक नहीं करते जुमे की नमाज, उस वक्त वो अदा करते हैं। इसीलिए आज का दिन बहुत ख़ास माना जा रहा है। मेटल डिटेक्टर यहाँ लगाया गया है। देखिए एक एक करके तमाम नमाजी जो हैं वो दाखिल हो रहे हैं, और पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैद नज़र आ रहा है। न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है, और तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे आज का दिन खास है। हालांकि कोशिश यही की जा रही है तो फिलहाल तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है।
आज का दिन बहुत खास है। देखिए, एक तरफ मामले में सुनवाई